हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर का मूड अभी इस समय कैसा है। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए देखते हैं क्या ऐसा मूड है अभी उनका। मैं आपके मूड की भी बात करूंगी आपका मूड अभी कैसा है, ताकि आपके मूड के बारे में भी मुझे पता चल सके कि हाँ क्या मैटर है, क्या कुछ है ना। तो आपका मूड भी हम देखने वाले हैं आज के अपने इस रीडिंग में। ठीक है, ये आपके पर्सन का मूड हो गया। अब देखते हैं आपका मूड क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स का मूड कैसा है। कार्ड निकल गया है तो लेना ही पड़ेगा ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टावर। तो अभी आपका मूड अचानक से जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों का अचानक से जो जिस वजह से भी आप दोनों न्यू कांटेक्ट में आए हो अचानक से, ठीक है, वो आपको तकलीफ दे रहा है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और हो सकता है गुस्से में आकर आपने भी ब्लॉक कर दिया होगा। और ब्लॉकेजेस क्यों आए हैं? थर्ड पार्टी की वजह से। अच्छा खासा रिलेशन ख़राब हो चुका है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ठीक, थर्ड पार्टी जिसकी तरफ से भी हो, बट यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा रिलेशन ख़राब होता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा खासा रिलेशन, बहुत बेहतरीन सा जो रिलेशन हो सकता था, ये आगे ऊंचाइयाँ छू सकता था, या कहें तो मैरिज तक जो जा सकता था, या मैरिज तक ऑलरेडी पहुंच गया था रिलेशन, वो अचानक से टूट गया थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से अचानक से ये रिश्ता टूटता हुआ सा दिख रही हूँ मैं, ख़त्म होता हुआ सा देख रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप उस दिन को याद कर रहे हो, उस समय को याद कर रहे हो जब आप दोनों अचानक से इस ब्रेकअप में आ गए। यानी कि अचानक से आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप आ गया, अचानक से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया, जो कि आपने सोचा नहीं था। अचानक से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी, और इसी की वजह से आप डिस्टर्ब चल रहे हो, है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स की। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ठीक है, आपके साथ तो दिख रहा है क्लियरली कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आपके साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ है। कैसे जस्टिस होगा भाई? आपके पार्टनर ने आपको अचानक से किसी तीसरे के कारण से, किसी तीसरे के बहकावे में आकर के आपको ब्लॉक कर दिया, या किसी तीसरे के साथ रिलेशनशिप में चले गए, जिसकी वजह से आपके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है। और आपको पता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक, आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं फोकस ना करूँ उसके ऊपर, अपने काम काज में जो है ना अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो, कभी मन कर रहा है कि यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, ताकि इससे मेरा ध्यान भटके। लेकिन ध्यान नहीं भटक रहा है। यहाँ पे अभी भी आपके माइंड में 24/7 आपके पार्टनर की बातें ही रहती हैं। आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर ही दे सकते हैं आपको। ठीक, उन सारे सवालों के जवाब सिर्फ उनके पास ही है, और आप बिना
उन सवालों के जवाब लिए आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपको बस उन सवालों के जवाब मिल जाए ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप चाहते हो कि मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले। तुमने मुझे छोड़ा क्यों यार? आप जानना चाहते हो कि मेरे प्यार में कमी कहाँ रह गई। मैंने फैमिली की तरह तुम्हें सपोर्ट किया, अपनी फैमिली से भी बताने का सोचा था या बता दिया था, लेकिन फिर भी क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे ये सवालों का जवाब चाहिए। आपके मन में सवाल हैं कुछ, आपके सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ तो जस्टिस हुआ ही नहीं है। जस्टिस कैसे हुआ? उसने मेरे साथ गेम खेला, माइंड गेम खेला, मैं यहाँ पे बस बेचारा या बेचारी बन के बैठी रही। मैं यहाँ पे वही तकलीफ में, दर्द में, तन्हाई में, अकेलेपन में गुजरती रही। लेकिन वही है कि आपका मूड अभी भारी हुआ पड़ा है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ फिर से आ जाए आपकी लाइफ में, या तो भगवान, ईश्वर जो भी है आपके साथ जस्टिस करे। क्योंकि जस्टिस तो हुआ नहीं है आपके साथ तो गलत हुआ है, आपके साथ तो गलत हुआ ही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के प्रोसेस में है, यानी कि आगे बढ़ सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एकदम से चाहते हो कि जस्टिस मुझे मिले। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस सवालों के जवाब दो, मुझे जस्टिस दो, चले जाओ किसी और के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो फिर मेरी लाइफ में वापस आओ। आपका ये है मेन। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर का मूड देखते हैं कैसा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, एम्परर, द मून एंड द सन। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में आपके जो पार्टनर है, पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे इनका मूड जो है अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि इनका मूड अभी फ़िलहाल में देख रहे हो यहाँ पे कितना उदास है, कितना एक अपने अंदर दर्द को दबाए हुए है ये पर्सन, अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए है ये पर्सन, अपने जो है अपने तकलीफ़ों को छुपाते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हुए से, जैसे होता है ना कि इनका मूड अभी फ़िलहाल कुछ था और अभी फ़िलहाल कुछ हो गया, ऐसा मूड इनका बदल रहा है अभी फ़िलहाल। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने मूड को कहीं हद तक कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कहीं हद तक बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना एक जो एनर्जी है ना कि फेस करते हुए ये पर्सन, इंतज़ार करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे दुनिया तो घूमनी है, पूरी दुनिया घूमनी है उसके साथ, पूरा अपना जीवन उसके साथ बिताना है मुझे, लेकिन अपने जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे परेशान ना करें। मैं
मैं सारी चीज़ें जो है ना टाइम पे करूँगा, सारी चीज़ें जो है ना मैं समय रहते हुए सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाऊँगा। मुझे हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, मतलब कि घबरा करके कुछ एक्शन ऐसा नहीं ले लेना है, कुछ डिसीज़न ऐसा नहीं ले लेना है जिससे मैं परेशान हूँ, जिससे मेरी एनर्जी वेस्ट हो, है ना। तो ये पर्सन काफ़ी सोच समझ कर के डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, काफ़ी सोच समझ कर के एक्शन लेना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके लिए मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि यार मैं जाऊंगा ना तो मुझे सबसे पहले उसका ईगो फेस करना पड़ेगा। आपसे आपका ईगो है ना, इनको लगता है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप इनकी इम्पोर्टेंस कम रखते हो अपनी लाइफ में, अपने ईगो की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखते हो अपनी लाइफ में, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है ना, आपका जो रिलेशन है वो आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है, या आपका जो ये एटीट्यूड है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, या मैं तुम्हें वैसे नहीं दिखाऊंगी कि तुम मेरे पास ही आ जाओ, तुम मेरे करीब ही आ जाओ, है ना। तो वो इस पर्सन को परेशान कर रहा है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ये पर्सन का माइंड बड़ा शार्प है, ठीक है, बहुत शार्प है। लेकिन ये पर्सन लॉयल भी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन लॉयल है। अगर किसी के प्रति प्यार है तो कूट कूट के प्यार है इनके दिल में, और अगर किसी के दिल में, किसी के लिए इनके दिल में नफरत है तो वो भी कूट कूट के है इनके दिल में। मतलब एकदम से जो होता है ना कि प्यार अगर है हमें किसी इंसान के लिए तो हम उसके बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते, या कोई बुरा बोलता है ना तो हम उससे वहीं पे जवाब दे देते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार कर रहे होते हैं और बर्दाश्त नहीं होती है कुछ चीज़ें, है ना। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को एकदम से शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को एक एडजस्ट करने वाली एनर्जी में डालने लगता हूँ, यानी कि डालता हूँ। एडजस्ट मुझे करना होगा, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर को एडजस्ट करना होगा। आपके पर्सन का यही दिख रहा है कि अगर एडजस्ट करेंगे तब तो ये आगे बढ़ पाएंगे ना। इनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है कि मुझे 10 सन की एनर्जी में जाना है, यानी कि इनकी एनर्जी तो ये है, इनकी फीलिंग्स तो ये है कि अरे यार मुझे फ्यूचर तो उसी के साथ बनाना है ना, चाहे वो जैसा भी है, जो भी है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी जो है पर्सनालिटी कैसी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उसके दिल से मतलब है, उसके मन के भाव से मतलब है। अगर उसके मन का भाव मेरे लिए पॉजिटिव है और मेरे प्रति वो लॉयल है तो मैं क्यों ना जाऊं, ठीक है। आप समझ रहे हो कि इसने मुझे किसी दूसरे के कारण से छोड़ दिया है, या इसकी लाइफ में कोई और है, तो नहीं। ये पर्सन की लाइफ में कोई और ये लेडी हो सकती है, या ये पर्सन हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के जो दिल में है वो आप हो। तभी तो ये इस लेडी के साथ रहते हैं या फिर इस पर्सन के साथ रहते हैं, फिर भी आपकी ही यादों में ये पर्सन तो डूबे रहते हैं। ये पर्सन आपकी यादों में, आपकी बातों में, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, है ना, उसी में डूबे रहते हैं ये पर्सन। फ्यूचर तो ये आपके साथ देख रहे हैं ना, फ्यूचर तो आपके साथ ही देख रहे हैं, सपने आपके साथ देखे हैं इस पर्सन ने। स्टक सी एनर्जी इसलिए इनकी हो गई है क्योंकि इनके जो सोचे हुए सपने थे वो यहाँ पे रुक से गए हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेकिन ये पर्सन डिसीज़न लेंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा मेरी जान, अभी वेट करना पड़ेगा। नंबर 2 की एनर्जी आई है यहाँ पे, कॉमन, ठीक है, कॉमन नंबर 2 की एनर्जी आई है। तो 2 महीने अभी आपको वेट करना होगा इस पर्सन के लिए। 2 महीने से पहले वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है जो कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अनुसार।
सो मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपकी रीडिंग के अनुसार। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है भाई बहन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ब्रेसलेट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ये ब्रेसलेट है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम अगले वीडियो में देख लेते हैं कि इस ब्रेसलेट के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं, ये जो ब्रेसलेट आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। ये ब्रेसलेट देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ब्रेसलेट वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ये जो ब्रेसलेट है ये लावा है। ठीक है, ये जो बीड्स हैं ये लावा के बीड्स हैं। लावा आपको पता है ना कि कहाँ से आता है ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वही लावा का ये जो है ब्रेसलेट है। ये है हॉलाइट। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनका सोना। आपके घर में आपके मम्मी पापा, सास ससुर या आप खुद, आपको नींद नहीं आती है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें। ये ब्रेसलेट मन को शांत करता है, शरीर को और आत्मा को, ठीक है, बैलेंस करता है। ये आपके गुस्से को, है ना, ख़त्म करता है, ये कम करता है आपका गुस्सा। अगर गुस्सा ज़्यादा होते हो ना, इस ब्रेसलेट को पहना करो। ठीक, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। ये जो ब्रेसलेट है ये एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है आपके लाइफ में, आपको ऊर्जावान बनाता है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको और ज़्यादा क्रिएट करता है और अच्छा बनाता है। आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। ये नेगेटिविटी से भी बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसको जो है आप अपनी बीमारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अनिंद्रा के लिए होता है, यानी कि नींद नहीं आने वाली समस्या के लिए सबसे ज़्यादा होता है। हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसके लिए है। दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करता है। ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों के पैरों में, हाथों में ऐंठन होने लगती है, तो उसमें जो है ये काम करता है। दर्द में, पैरों में ऐंठन, तनाव, चिंता, है ना, कैल्शियम की कमी को भी ये जो है ना दूर करता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये दूर करता है। ठीक है, ये गठिया को भी दूर करता है, अल्सर को भी दूर करता है, और शरीर में चकते हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। ठीक है, जो रेड रेसेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, स्किन एलर्जी, है ना, तो उसके लिए भी है ये। ठीक है, ओके। अब लावा का मैं ये बता दे रही हूँ कि इसमें लावा क्यों ऐड किया गया है। ये तो हॉलाइट का बेनिफिट हो गया। अब लावा की मैं बात करती हूँ। ये जो लावा है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का एक मूल भाग होता है। ठीक है, पृथ्वी से ही आता है ये, और ये आपको जो एक कहते हैं ना कि इमोशनली बैलेंस, है ना, तो इमोशनली ये जो है बैलेंस करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा जो लोग वीक हैं, जो लोग शर्मिला, कहते हैं ना कि बहुत शर्मीले हैं वो, तो है ना, तो उस चीज़ में जो है ये फ़ायदा करता है। ठीक है, आपके शर्मीलेपन को थोड़ा सा बैलेंस करता है और आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत 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 फ़ायदा करता है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है ये जो लोग डरते हैं, है ना, जिनको डर लगता है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको एक जो होता है ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट का बहुत फ़ायदा है। और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि गुस्से वाली एनर्जी रहती है, या बहुत ज़्यादा एक लगता है कि हमेशा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, तो उसको ये शांत करता है। ये जो ब्रेसलेट है उसको संतुलित करता है, उसको शांत करता है। और ये जो ब्रेसलेट है वो विशेषतर
कर्क राशि, ठीक है, वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले पहनेंगे, ठीक है। और टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो इंग्लिश नेम क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बताना पड़ता है। साथ ही साथ जेमिनाई और वर्गो जिनका साइन है, ठीक है, कुंडली के अनुसार से, वो लोग ये ब्रेसलेट को ज़रूर धारण करें, ठीक। बाकी लोग भी धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो ये है ब्रेसलेट की जानकारी। अगर आपको ये ब्रेसलेट बाई करना है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, क्या प्राइस है या क्या है ये, ठीक है। सारे के सारे रियल स्टोन्स हैं, ठीक है, नेचुरल जेम स्टोन है ये, ठीक। तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में बाय बाय।